कि बहुजन समाज पार्टी ये कोई इंडिविजुअल पार्टी नहीं, ये एक विचारधारा है। और हमारी पार्टी का जो स्लोगन है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। हम लंबे समय से सत्ता में नहीं है, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वोटर हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यों को नीतियों में रहे हैं, उनकी नीतियों को समझे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग हमारे साथ हैं। नहीं पता, बहुत लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता वोटर बोलते नहीं हैं, तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर बोलने का काम नहीं करते हैं और लोगों के बीच में बैठ करके लोगों की समस्या को समाधान, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। नमस्कार, बेधड़क न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम पनियरा विधानसभा में हैं और ये महाराजगंज जिले की विधानसभा है और यहाँ से तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्ञानंद सिंह हैं और इस समय हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में हैं। यहाँ से बसपा ने अपने उम्मीदवार को बनाया है, ओम प्रकाश चौरसिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो हम यहाँ कार्यालय में थे तो सोचा कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनसे बात करें। चूँकि 2012 के बाद सरकार नहीं आई और एक गठबंधन हुआ था 19 में समाजवादी पार्टी के साथ, वो भी टूट गया। तो क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कैसे इस बार ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार बनाएंगे तो किस हिसाब से बनाएंगे और क्या स्थिति है। शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश चौरसिया है। मैं माननीय प्रभारी प्रत्याशी ओम प्रकाश चौरसिया का छोटा भाई हूँ। ये सवाल है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी हैं। बसपा 2012 के पहले सरकार में थी उत्तर प्रदेश के, अभी क्या स्थिति है 10 सालों में? जैसे कि हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ये कोई इंडिविजुअल पार्टी नहीं, ये एक विचारधारा है। और हमारी पार्टी का जो स्लोगन है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, ये ही बताता है। जो लोग आज सबका विकास, सबका साथ की बात करते हैं, हमारी पार्टी के मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत पहले ने नारा दिया था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसका मतलब होता है कि सारे लोग का साथ और सारे लोग का विकास, सारे लोग का हित की बात जो हमारी बहुजन समाज पार्टी करती है। हम लंबे समय से सत्ता में नहीं है, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वोटर हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यों को नीतियों में रहे हैं, उनकी नीतियों को समझे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग हमारे साथ हैं। और सत्ता परिवर्तन होता रहता है, इससे जनता जो है सबको पारी पारा मौका देती है। और कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता माननीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल अग्रसर है। ये बसपा पे आरोप लगता रहा है कि चुनाव के समय आती है, जैसे ये फसल होगी, मतलब जब खेती बोई जाती है तो आती है, बो के काटने के चक्कर में बस आती है, 24 घंटे नहीं रहती है। नहीं, ये जो बताता है, मैं उनको बहुत स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं कि मैं 2009 से बहुजन समाज पार्टी का सिपाही रहा हूं। 2011 से लेकर 2015 तक मैं संगठन में काम किया हूं और मैं मंडल अध्यक्ष तक रहा हूं। और हमारी जो कमेटी है, हमारी जो संगठन है, वो निरंतर बूथ स्तर पर जा कर के लोगों को जोड़ने का काम करती है, लोगों की समस्याएं सुनने का काम करती है। उन लोगों को नहीं पता, बहुत लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता वोटर बोलते नहीं हैं, तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर बोलने का काम नहीं करते हैं और लोगों के बीच में बैठ करके लोगों की समस्या को समाधान, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। हमारी कमेटी बूथ स्तर पर जाती है। हमारी कमेटी, हमारा संगठन दबा कुचला पिछड़ा है, इसलिए उनको बहुत सारी चीज़ें पब्लिश करने की उन लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं है। उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, वो लोग ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते, सोशल प्लेटफॉर्म नहीं यूज करते हैं। तो इसलिए हमारे लोगों का जो बात है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। हमारे लोग निचले स्तर से सबसे निचले स्तर से एक घर से लोगों से मिल करके अपने संगठन को मजबूती देने का काम करते हैं, ताकत देने का काम करते हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा। बहन जी, हमारी बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंट है वो कभी कम नहीं हुआ है। वो 23-22% उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी चुनाव में रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे यह प्रतीत होता है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं मार्केट में, क्षेत्र में बनी रहती है, तभी हमारे वोटर जो हैं परमानेंट बने रहते हैं। अभी आपने टेक्नोलॉजी की बात की। अखिलेश यादव ने जब 12 में सरकार बनाई थी तो उन्होंने लैपटॉप बांटा था। सरकार जाते जाते भारतीय जनता पार्टी ने भी मोबाइल तो बांट ही दिया। इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी की योजना बसपा की भी है, कुछ घोषणा पत्र तो बसपा का अक्सर आता नहीं।
घोषणा पत्र की बात आप कर दी हैं, तो मैं बताऊं, हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कहने में नहीं करने में विश्वास रखती हैं। और आज तक का जो रिकॉर्ड है, बहन कुमारी मायावती घोषणा पत्र न जारी करके लोगों को डायरेक्ट वह काम सामने प्रस्तुत करती हैं, करके देती हैं। इसलिए हमारी बहन कुमारी मायावती घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, क्योंकि वादे हैं, वादे रह जाते हैं। जैसा कि पिछली सारी सरकारों ने वादा किया और वो वादा में रह गया। और रही बात लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की, तो मैं मानता हूँ कि हमारे आज के युवा को बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की बहुत आवश्यकता है। जो टैबलेट वो दिए हैं उनकी खासियत उनके सामने आ जाएगी, आ गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारी बहन कुमारी मायावती हर युवा को सशक्त बना करके, नौकरी दे करके, रोजगार दे करके उनको बिल्कुल फिक्स करने का काम करती हैं। अच्छा, एक सवाल ये था कि इसके पहले आप लोगों ने गठबंधन किया था 2019 में, 19 का गठबंधन चला नहीं। आरोप लगाया बसपा ने कि सपा के वोटर उनकी तरफ नहीं गए, सपा ने ये कहा कि बसपा के वोटर सपा की तरफ नहीं गए। उन सभी चीज़ों के बीच अगर किसी का कुछ लाभ दिखा तो बसपा का दिखा, सपा की सीट जो पहले से थी उसकी अवस्था में भी नहीं आई। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ इंडिविजुअल लड़ने से फर्क पड़ेगा? नहीं, वो एक माहौल था, एक समय था कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए उन्होंने अग्रसर हुई थी। हमारी बहन कुमारी मायावती जब भी, मैंने आपको बताया कि सर्वजन हिताय सर्वजन, वो एक समतामूलक समाज की स्थापना चाहती हैं, वो समान शिक्षा चाहती हैं। इसलिए उन्होंने एक विचारधारा समाजवादी पार्टी से एक बार जुड़ने का काम किया थी। लेकिन समाजवादी पार्टी उन सारे विश्वासों को, उन सारे विचारधाराओं को से बहुत आगे चल करके काम करने की वजह से हमारी बहन कुमारी मायावती की जो विचारधारा है उससे बिल्कुल हट करके काम करने की वजह से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया था। और मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है और उस विचारधारा से काम होती है। तो उस विचारधारा को लेकर के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर चलकर बहन कुमारी मायावती जी काम करती हैं। और उसी विचारधारा पर चल करके आज वो इंडिविजुअल लोगों के बीच में जाकर, क्षेत्र में जाकर काम करने का काम करेंगे।